हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक छोटे से गांव सीलमपुर में साहूकार सुखी चंद अपने परिवार के साथ रहता था। सुखी चंद के परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। सुखी चंद सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि असल में भी बहुत सुखी था। उसके पास शानदार हवेली, नौकर चाकर, शानो शौकत सब कुछ था। लेकिन ये सब उसने गरीबों का खून चूसकर ही बनाया था। साहूकार सुखी चंद गरीब गांव वालों को बहुत ज्यादा सूद पर कर्जा देता था। यही उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार, ब्याह शादी के मौके पर सुखी चंद से कर्जा लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके वो कर्जा उतारने लगते। लेकिन जिस साल सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। सुखी चंद बस ऐसे ही मौकों की फिराक में रहता था। वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाता और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेता। कब्जा करके उन्हें बेचता और खूब मुनाफा कमाता था। इस धंधे में उसका बेटा भी पूरा साथ देता था। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन को हड़पने की योजना बनाते ही रहते थे। एक दिन एक दूसरे नगर से कोई बड़ा व्यापारी साहूकार से मिलने आया। उसने सुखी चंद को गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। सुखी चंद की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। घर बैठे बैठे उसे जमीनों का ग्राहक जो मिल गया था। सुखी चंद ने वो सारी जमीनें उस व्यापारी को दिखाईं जो उसने लोगों से कर्ज के बदले में हथियार रखी थी। लेकिन उस व्यापारी को तो कोई भी जमीन पसंद ही नहीं आ रही थी। गांव में घूमते घूमते आखिरकार उस व्यापारी को एक जमीन का टुकड़ा पसंद आ ही गया। व्यापारी ने सुखी चंद से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सुखी चंद सोच में डूब गया। असल में वो जमीन एक बिना माँ बाप की लड़की पुष्पा की थी, जो उसी गांव में रहती थी। पुष्पा के माँ बाप ने साहूकार सुखी चंद से 20,000 रुपये का कर्जा लिया था, मगर उसके चुकाने से पहले ही नदी में बह जाने से दोनों की मृत्यु हो गई। बेसहारा पुष्पा की हालत देखकर गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा ना करने के लिए कहा। सुखी चंद भला पंचायत की बात को कैसे टाल सकता था, मगर उसके दिल में हमेशा पुष्पा की जमीन को हथियाने की ही इच्छा रहती थी। आज उस व्यापारी ने जब उस जमीन के बारे में पूछा तो सुखी चंद का लालच बाहर आ गया और उसने जमीन पर कब्जा करने का मन बना लिया। अगले ही दिन वो कर्जे के सारे कागजात और अपनी खाता बही लेकर पुष्पा के घर आ धमका। सुखी चंद ने अपना कर्जा वापस करने की बात कही और ऐसा ना होने पर पुष्पा की जमीन हथियाने की भी धमकी दे दी। पुष्पा ने सुखी चंद के आगे हाथ जोड़े और दया की भीख मांगी, मगर सुखी चंद पर तो इसका रत्ती भर भी फर्क ही नहीं पड़ा। साहूकार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कब्जे की बात सुनकर पुष्पा एक बार फिर से पंचायत के मुखिया के पास गई और उसकी जमीन को बचाने की गुहार लगाने लगी। मुखिया भी आखिर कब तक उसे बचा सकता था। फिर भी पंचों ने ये फैसला किया कि पुष्पा एक साथ पूरा कर्ज नहीं उतार सकती, तो वो 5-5 हजार रुपए करके
4-5 महीनों में ये कर्ज चुका दे और उसे पहली किश्त 5,000 रुपये जल्द से जल्द ही देनी होगी, नहीं तो सुखी चंद को जमीन बेचने का अधिकार मिल जाएगा। सारे गांव में ये बात फैल गई कि साहूकार सुखी चंद बेसहारा पुष्पा की जमीन हथियाने वाला है। और ये बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी के कानों में भी पड़ी। अपने लालची पिता की ये करतूत सुनकर बेटी को बहुत ही दुख हुआ और उसने पिता से इस बारे में बात की, लेकिन सुखी चंद को तो बस अपना मुनाफा ही दिखाई दे रहा था। सुखी चंद की बेटी ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुखी चंद पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने पुष्पा की जमीन पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि वो अपने पिता को जमीन पर कब्जा नहीं करने देगी, लेकिन लालची साहूकार के आगे उसकी एक ना चली। खैर, अगले दिन सुबह सुबह पुष्पा और 2 पंचायत के लोग साहूकार के घर पहुंचे। पुष्पा ने कर्जे की पहली किस्त 5,000 रुपये सुखी चंद के मुंह पर मार दिए और साथ में ये भी कहा कि जल्दी ही वो कर्ज की बाकी की रकम भी चुका देगी। किस्त की रसीद लेकर पुष्पा वहां से चली गई। अब क्योंकि किस्त मिल चुकी थी तो सुखी चंद पुष्पा की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। इधर सुखी चंद साहूकार का दिमाग घूम गया। वो सोच में पड़ गया कि आखिर इस गरीब बेसहारा पुष्पा के पास इतना पैसा आया कहाँ से, जो कल तक दाने दाने के लिए तरस रही थी और मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहती थी, वो आज शेरनी की तरह गरजने कैसे लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था तो साहूकार ने गांव वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी उन रुपयों के बारे में नहीं जानता था। कुछ ही दिनों बाद पुष्पा फिर से सुखी चंद के घर आई और कर्जे की पूरी रकम सूद समेत वापस कर दी और अपनी जमीन के कागज लेकर वापस लौट गई। साहूकार के हाथों से मानो सोना उगलने वाली जमीन निकलती जा रही थी। वो परेशान था कि पुष्पा के पास इतना धन कहाँ से आया, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी तरह से कुछ समय और बीत गया। एक दिन साहूकार सुखी चंद के चेले चपाटों ने उसे खबर दी कि पुष्पा ने अपनी जमीन बेच दी है। साहूकार के हाथों में कुछ नहीं था, फिर भी उसे बहुत ही उत्सुकता थी कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, कौन खरीदार है इस जमीन का, जरा चलकर देखा जाए। जब साहूकार पुष्पा के उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा तो वहां जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। जमीन पर एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देखकर सुखी चंद साहूकार की मानो सांसें ही थम गई हों। जमीन मालिक के नाम के आगे उसकी अपनी बेटी का नाम और पुष्पा का नाम लिखा था। सुखी चंद बदहवास सा दौड़ता हुआ घर पहुंचा और उसने चिल्लाकर अपनी बेटी से पूछा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तब उसकी बेटी ने बताया, पिताजी, मैंने उस पुष्पा की मदद की है और उसके लिए मैंने अपने गहने बेच दिए ताकि उसकी जमीन को बचा सकूं। उसने आगे कहा, लेकिन आप पुष्पा का दिल देखिए, उसने जमीन आपसे छुड़वाते ही मेरे गहनों के बदले में आधी जमीन मुझे दे दी। ये सिर्फ मैंने आपके लिए किया है पिताजी। आखिर कब तक आप गरीब और बेसहारा लोगों की बद्दुआएं लेते रहेंगे? मैं आपको इस नर्क से निकालना चाहती हूँ। गरीबों की बद्दुआएं कभी ना कभी हम सब पर कहर बनकर टूट सकती हैं। अपनी बेटी का एक एक शब्द साहूकार सुखी चंद की छाती चीरता हुआ जा रहा था। वो अपनी ही औलाद की नज़रों में गिर चुका था। बेटी की बातें सुनते सुनते
सुखी चंद की आंखों में आंसू आने लगे। वो वहीं पर अपने घुटनों पर आ गया और हाथों से अपना चेहरा ढककर बेतहाशा रोने लगा। पिता की आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर बेटी को समझ में आ गया कि उसके पिता अब फिर से किसी गरीब की जमीन नहीं हड़पेंगे। शर्मिंदा सुखी चंद ने अपनी बेटी से भविष्य में कभी भी किसी की जमीन ना हड़पने का वचन दिया और इस तरह से एक बेटी ने अपने पिता को सूदखोरी के नर्क से बाहर निकाल लिया। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।